दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। मेरी कहानी का फ्लेवर थोड़ा अलग है। जो मैं रोज देखती हूँ, कुछ आदतें महिलाओं की, घर में माँ की, किसी पत्नी की, किसी बहन की, या यूं कह सकते हैं एक नारी की। वह आदत है सफाई की। यह अच्छी आदत इतनी ज्यादा एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है किन्हीं किन्हीं परिवारों में कि वह अच्छी आदत भी लोगों को बुरी लगने लगती है, लोगों को खलने लगती है, और लोग इस अच्छी आदत से भी, इवन परिवार के सदस्य भी, कभी पत्नी से, कभी बच्चे अपनी माँ से परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। शायद इसे हम सफाई का भूत भी कह सकते हैं। यह आदत कहाँ तक अच्छी है? क्या हमारे खुद के लिए या किसी महिला के लिए भी उतनी अच्छी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सफाई करने के बाद उसे इतनी चिड़चिड़ाहट हो जाए, इतनी परेशानी हो जाए, दूसरों पर ब्लेम करने लगे कि सिर्फ मैं ही क्यों ये सफाई करूं। कुछ चीजें नॉर्मल से जब ज्यादा होती हैं तो वो बीमारी का रूप ले लेती हैं। हम उसे कहते हैं कि ये इंसान बीमार है। वो एडिक्ट हो जाता है उन बातों का जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, इवन वह खुद भी परेशान हो जाता है। मेरी कोशिश है कि इस छोटी सी कहानी के जरिए मैं आप तक वह मनोविज्ञान पहुंचा सकूं। आखिर ये सफाई का भूत है क्या? क्यों चढ़ता है ये महिलाओं पर? ऐसा क्या है? कौन सी होड़ है? क्या हमारे दिमाग में है? और क्या यह हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है? तो चलिए आज सुनते हैं एक नया फ्लेवर, नई कहानी, सफाई का भूत। फिर शुरू हो गई आपकी सफाई? अभी अभी तो बाई गई है झाड़ू पोछा करके, यहां से भी उठाओगे अब मुझे? अपनी किताबों को समेटते हुए देव ने कहा, देख कितने बाल चिपके हैं टाइल्स पर। काहे की सफाई करती हैं ये बाइयां? जब तक खुद ना मरो ना, स्वर्ग नहीं दिखता। अपर्णा ने डोरमेट को झाड़ते हुए कहा। पर मम्मा, हम भी तो आपकी मदद करते हैं। मदद? रहने भी दो। काम फैलाने को तुम मदद कहते हो? पानी लिया तो पानी फैला दिया, कभी ग्लास गिरा दिया। लहसुन क्या दिए छीलने को मैंने? पूरे घर में उड़ रहे थे छिलके उसके, याद भी है कुछ? देव मुस्कुराकर बोला, हाँ मम्मा, पर कोशिश तो की ना मैंने, नहीं तो कैसे सीखूंगा मैं। सही तो कह रहा है। बेडरूम से निकलते हुए विनीत बोले, सीख जाएगा बेचारा, हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता तुम्हारी तरह। तुम तो रहने ही दो। हिंदी के महान प्रोफेसर साहब, ये सीखना सिखाना आप कॉलेज के लिए रखो। 1 घंटे तक जिसके हाथ से अखबार न छूटे, जिसे दिल्ली की तो खबर हो पर दिलों की खबर न हो, उसके मुंह से ऐसी बातें। अपर्णा ने रोज की तरह सुबह का पाठ शुरू कर दिया। फिर क्या था, सफाई का भूत सिर चढ़ गया और दिन भी चढ़ रहा था। वह बड़बड़ाने लगी, चादर ठीक करते करते, अग्रवाल भाभी का घर कितना चमकता है, सभी लगे रहते हैं उनके घर पर, और एक हमारा घर है, देखो तौलिया यहाँ पड़ा है। विनीत को दिखाते हुए अपर्णा ने मुंह बनाया। विनीत भी एक भावहीन सरसरी निगाह से देखता रहा, जैसे कुछ नया नहीं है, रोज का होम्योपैथिक डोज है। तभी अपर्णा खुद को संभालते हुए सोफे पर बैठ जाती है, जैसे काम करके थक गई हो। देव और विनीत दोनों ही दौड़ते हुए, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है शायद मम्मा का। विनीत ने अपर्णा के सिर को सहलाया। मैं नींबू पानी बनाता हूं, देव बोला। अपर्णा निढाल सोफे पर थोड़ी ठंडी सांसें ले रही थी। उसके सिर को सहलाते हुए विनीत बोला, अपर्णा, घर को घर रहने दो, होटल मत बनाओ जहां ज्यादा देर रुकना मुश्किल हो, और चमचमाती सफेदी को देखकर ऐसा लगे कि कहीं मेरे बैठने से, चलने से कुछ गंदा तो नहीं हो जाएगा। घर में सफाई होनी चाहिए, पर इतनी नहीं कि हमारी मानसिक शांति भंग हो जाए, हम बीमार हो जाएं।
इसी बीच देव नींबू पानी लेकर आता है। अपर्णा नींबू पानी पीते पीते विनीत को यूं देखती है जैसे कह रही हो, और बोलो, अच्छा लग रहा है। और विनीत दोनों हाथों से अपर्णा के दोनों गालों को छूता हुआ शायराना अंदाज में बोलता है, इतना भी न समेट जिंदगी को, कहीं समेटने में सिमट न जाए। दोस्तों, हमारी अच्छी आदतें भी जब एक्सट्रीम पर पहुंच जाती हैं तो वह लोगों को खलने लगती है, और सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी वह एक बीमारी बन जाता है। अगर अच्छी आदतें हमारे बिल्कुल अंदर से आती हैं तो हम कभी भी वह काम करते हुए दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। हमारे मन में यह सवाल नहीं आता कि मैं ही क्यों करूं, क्योंकि वह हमारी चॉइस होती है। पर जब हम काम को बोझ की तरह करते हैं और दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि मैं ही क्यों करूं, सामने वाला क्यों नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए कि वह जो आदत है वह आप किसी और के लिए कर रहे हैं। शायद दूसरों को दिखाने के लिए, शायद एक गुड लिस्ट में रहने के लिए, शायद परिवार में अपना नाम करने के लिए। खासकर महिलाओं को एक अंदर से इच्छा रहती है हमेशा गुड लिस्ट में रहने की, परिवार में, अपने जितने भी संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें अच्छा बनने के लिए। लोग, खासकर बहुएं, माएं, सभी तारीफ सुनना चाहती हैं अपनी, कि देखो उनकी बहू, देखो कितना अच्छा काम करती है, देखो वो इतनी धार्मिक है, देखो वो इतनी काम की है। अच्छा लगता है हमको सुनकर। पर अगर यह आदत, यह दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह अगर हमें मानसिक रूप से बीमार कर दे, तो जरा सोचिए कि यह आदत कहां तक ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है खुद को समझने की, क्या ये जो आदत है ये मेरे लिए ठीक है? क्या मैं इससे बीमार तो नहीं हो गई? मेरा बीपी तो नहीं बढ़ रहा? क्या मेरे घर के सदस्य मुझसे परेशान तो नहीं है? अगर ऐसा कुछ है, आपके अंदर ऐसी कोई आदत है, तो इस बारे में जरा सोचिएगा। और क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, समझाती है, प्रेरणा देती है, तो शायद यह कहानी भी हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा देगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। मुझे उम्मीद है आगे भी आप ऐसा करते रहेंगे, अगर आप कहानी सुनने के शौकीन हैं तो। थैंक यू सो मच। फिर से मेरी कहानी को सब्र से सुना। बाय।